हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग फॉरेस्ट इंस्पेक्टर की 5वीं क्लास में हैं और टॉपिक है एलिफेंट रिजर्व्स एंड टाइगर रिजर्व्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रोजेक्ट एलिफेंट क्या है। हाथी भारत का सबसे बड़ा स्थलीय स्तनपायी जानवर है। इसे भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में रखा गया है। 7 दिसंबर 1992 को सिंहभूम जनपद में प्रोजेक्ट एलिफेंट को प्रारंभ किया गया, जिसके 3 उद्देश्य थे: हाथियों का, उनके आवास का तथा उनके गलियारों का संरक्षण, मनुष्य व हाथी के मध्य संघर्ष की रोकथाम, घरेलू हाथियों का कल्याण। और इसी के साथ प्रोजेक्ट एलिफेंट को 30 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो इस अवसर पर 7 से 8 अप्रैल को काजीरंगा, असम में एक आयोजन किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रपति भी भाग लेंगी। ठीक है। वर्तमान समय में भारत में कुल 10 एलिफेंट रेंज हैं, जिनके अंतर्गत भारत के 13 राज्यों में कुल 33 एलिफेंट रिजर्व सम्मिलित हैं। हाथी गलियारों को नुकसान पहुंचाने वाले प्रमुख कारक कोयला खनन और लौह अयस्क खनन हैं। हाथी मेरा साथी अभियान, यह अभियान एलिफेंटा 8 की मंत्री स्तरीय बैठक में मई 2011 में प्रारंभ किया गया। इसको पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से प्रारंभ किया गया था। हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी कार्यक्रम 2003 में साइट्स के दलीय सम्मेलन द्वारा दक्षिण एशिया के देशों में प्रारंभ किया गया। भारत में हाथियों की अवैध हत्या के निगरानी कार्यक्रम के स्थल है मयूरभंज। ये कहाँ पर पड़ता है? उड़ीसा में है। मैसूर कर्नाटक, गारो पहाड़ी मेघालय, दिहिंग पटकाई असम, वायनाड केरल, शिवालिक उत्तराखंड, देवमाली अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी द्वार पश्चिम बंगाल, नीलगिरी तमिलनाडु। ठीक है। फिर देखते हैं भारत में एलिफेंट रिजर्व। तो मैसूर रिजर्व जो है वो कर्नाटक में 6724 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। फिर सिंहभूम रिजर्व आता है, वो झारखंड में है, 4530 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका। फिर रायल रिजर्व है आंध्र प्रदेश में, 766 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका। शिवालिक रिजर्व उत्तराखंड में है, 5405 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। फिर आपका आता है पेरियार, केरल में है, 3742। अनाईमुडी, ये भी केरल में है, 3728 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका। नीलाम्बुर केरल में है, 1419 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। वायनाड केरल, 1200 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। फिर आपके उड़ीसा में आते हैं 5 संबलपुर, जिसका क्षेत्रफल है 427 वर्ग किलोमीटर। फिर दक्षिणी उड़ीसा 4216 वर्ग किलोमीटर। वैतरणी 1755 वर्ग किलोमीटर। मयूरभंज 3214 वर्ग किलोमीटर। और महानदी ये आता है 1038 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। फिर आपके तमिलनाडु में कुल 4 हैं। श्रीविल्लीपुथूर, ये 1249 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अन्नामलाई 1457 वर्ग किलोमीटर। कोयम्बटूर 566 वर्ग किलोमीटर। नीलगिरी 4663 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। फिर आपका पश्चिम बंगाल में मयूर झरना और पूर्वी द्वार। मयूर झरना का जो क्षेत्रफल है वो 414 वर्ग किलोमीटर है और पूर्वी द्वार का 978 वर्ग किलोमीटर है। आपके फिर 2 आते हैं छत्तीसगढ़ में, एक है लेमुरू और दूसरा है बादलखोल तमोर पिंगला। लेमुरू का जो क्षेत्रफल है वो 450 वर्ग किलोमीटर है और बादलखोल तमोर पिंगला का वो है 1048 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। फिर आपका आता है अरुणाचल प्रदेश में 2 हैं। कामेंग का जो क्षेत्रफल है वो 1892 वर्ग किलोमीटर है। और फिर दक्षिण अरुणाचल है, ये है 1957 वर्ग किलोमीटर। असम में आपके फिर शोनितपुर 1420 वर्ग किलोमीटर, दिहिंग पटकाई 937 वर्ग किलोमीटर, धनसिरी लुंगडिंग 2740 वर्ग किलोमीटर,
और काजीरंगा कार्बी आंगलांग ये है 3270 किलोमीटर। और फिर आपका आता है चिरांग रेपू, ये जो है 2600 वर्ग किलोमीटर में है, ठीक है। और आपका अगला मेघालय में है खासी हिल्स, ये 1331 वर्ग किलोमीटर है, ये गलती से यहाँ पे टाइप हो गया है। और अगला है आपका गारो हिल्स, ये भी मेघालय में ही है, 3500 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ में है ये, ठीक है। नागालैंड में आपका पड़ता है सिंगफन, ये 2357 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और तमिलनाडु में अगला है अगस्त मलाई, इसका क्षेत्रफल जो है वो 1197 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में है तराई हाथी रिजर्व, जिसका क्षेत्रफल है 3049 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये आपका हो जाता है। तो एलिफेंट प्रोजेक्ट जो है उससे एक करंट का क्वेश्चन क्या बनता है कि इसको जो है 2022 में पूरे 30 वर्ष हो चुके हैं, ठीक है। फिर आपका आता है अगला प्रोजेक्ट टाइगर। बाघों की संख्या को बढ़ाने के लिए तथा पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड तत्कालीन उत्तर प्रदेश से कैलाश संखोला के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संचालित योजना है। इसके 50 साल पूरे जो है, क्योंकि 1973 में स्टार्ट हुआ था, तो इसके जो है 50 साल पूरे हो चुके हैं। और मैसूर में जो है 9 से 11 अप्रैल के बीच में बड़ा आयोजन किया जाएगा इसके 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में, किसके, प्रोजेक्ट टाइगर के। तो इसी के साथ जब ये आयोजन होगा 9 से 11 अप्रैल के बीच में तो मैसूर में, तो पीएम मोदी जो है नई टाइगर गणना रिपोर्ट जो है जारी करेंगे और कंबोडिया को भारत की ओर से टाइगर दिए जाएंगे, ठीक है। भारत में प्रमुख टाइगर रिजर्व हम लोग देख लेते हैं। ये उत्तर प्रदेश में दुधवा पीलीभीत, उत्तराखंड में कार्बेट राजाजी टाइगर रिजर्व, बिहार में है वाल्मीकि, मध्य प्रदेश में है कान्हा, पन्ना, बांधवगढ़, सतपुड़ा, संजय दुबरी, असम में है काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग, अरुणाचल प्रदेश कमलांग, नामदफा, पाखुई, महाराष्ट्र पेंच, मेलघाट, ताडोबा अंधेरी, सह्याद्री, बोर, नवेगांव, नगजीरा, ठीक है। फिर आपका झारखंड में आता है बेतला, पलामू, राजस्थान में मुकुंदरा हिल्स, सरिस्का, रणथंभौर, ये सब टाइगर रिजर्व ही हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ में आपका आता है इंद्रावती, उदंती एवं सीतामढ़ी, अचानकमार, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। तेलंगाना में आपका नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, अमरावद, कवाल। तमिलनाडु में आपका पड़ता है सत्यमंगलम, मुदुमलाई, कालकड़, मुंडनथुरई, अन्नामलाई। फिर आपका पश्चिम बंगाल में बुक्सा और सुंदरवन, उड़ीसा में सतकोसिया टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल, सुनावेदा, मिजोरम में आपका आता है दम्फा और केरल में है पेरियार, आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, कर्नाटक में है नागरहोल, भद्रा, बनेरघट्टा, डांडेली, अनाशी, विलगिरी रंगनाथ मंदिर। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या 2967 से अधिक है। मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या सर्वाधिक है। भारत में बने 53 टाइगर रिजर्व देश के 18 राज्यों में विस्तीर्ण है। मध्य प्रदेश के सतना जनपद के मुकुंदरपुर में विश्व का पहला सफ़ेद बाघ रिजर्व का उद्घाटन 3 अप्रैल 2016 को किया गया था। भारत के 14 बाघ अभयारण्यों को CATS यानी कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स की मान्यता मिली हुई है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 29 जुलाई 2021 को एक विज्ञप्ति द्वारा उत्कृष्ट बाघ संरक्षण प्रयासों हेतु भारत के 14 बाघ अभयारण्यों को CATS की मान्यता प्रदान की, जो निम्नलिखित हैं। तो पहला क्या है, मानस, ये असम में है। काजीरंगा, ये भी असम में पड़ता है। ओरंग असम में। फिर आपका मध्य प्रदेश में आता है सतपुड़ा, कान्हा, पन्ना, और फिर महाराष्ट्र में आपका आता है पेंच टाइगर रिजर्व। बिहार में आपका आता है वाल्मीकि,
उत्तर प्रदेश में पड़ता है दुधवा, पश्चिम बंगाल में है सुंदरवन, केरल में है परम्बिकुलम, तमिलनाडु में 2 पड़ते हैं मुदुमलाई और अन्नामलाई, और कर्नाटक में आपका आता है बांदीपुर टाइगर रिजर्व। तो ये आपके जो 14 ये हो जाते हैं, ठीक है। फिर CATS यानी कि कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स, बाघ संरक्षण में संलग्न किसी क्षेत्र या स्थल के लिए एक स्वैच्छिक योजना है। 14 बाघ अभ्यारण्यों से पहले भारत के 3 अन्य स्थलों को भी CATS की मान्यता मिल चुकी है, जो कि कौन कौन से हैं? लैंसडाउन वन प्रभाग उत्तराखंड, रामनगर वन प्रभाग उत्तराखंड और 24 परगना दक्षिण वन प्रभाग पश्चिम बंगाल। ये तीनों स्थल पूर्ण रूप से बाघ संरक्षण पर केंद्रित नहीं हैं, परंतु ये बाघों के संरक्षण के क्षेत्र में अत्यधिक क्षमतावान हैं, ठीक है। बाघों की गणना पग मार्क विधि और कैमरा ट्रैप विधि द्वारा की जाती है। टाइगर रिजर्व को कोर क्षेत्र और बफर क्षेत्र में बांटा गया है। कोर क्षेत्र वन्य जीव संरक्षण के लिए है, बफर क्षेत्र एक से अधिक कार्यों के लिए होता है, ठीक है। उत्तराखंड के टाइगर रिजर्व को विश्व का दूसरा सर्वश्रेष्ठ टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। विश्व का पहला टाइगर रिजर्व तंजानिया का सेस्मग्रेटो नेशनल पार्क है। भारत में संरक्षण की जो उप प्रजातियाँ पाई जाती हैं उनमें से विलुप्त हो गई हैं कौन कौन सी? बाली, जावा और कैस्पियन टाइगर, साइबेरियाई, इंडोचीन, दक्षिण चीन, बंगाल एवं सुमात्रा टाइगर उप प्रजातियाँ वर्तमान हैं, ठीक है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अध्यक्ष पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री होते हैं। भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है। विश्व का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व होकांग घाटी म्यांमार में है। भारत का सबसे छोटा बाघ रिजर्व बोर महाराष्ट्र में है। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत देश का प्रथम अधिसूचित टाइगर रिजर्व कार्बेट उत्तराखंड में है। विश्व का सबसे ऊंचा बाघ रिजर्व नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। विश्व हेरिटेज स्थल में शामिल एकमात्र मानस टाइगर रिजर्व है, जो कि कहाँ पे है? असम में। श्रीविल्लुपुथूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व की स्थापना तमिलनाडु के पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा श्रीविल्लुपुथूर वन्यजीव अभ्यारण्य और मेघामलाई वन्यजीव अभ्यारण्य को श्रीविल्लुपुथूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया। यह तमिलनाडु का 5वां और भारत का 51वां टाइगर रिजर्व है। कार्बेट विश्व का दूसरा सर्वश्रेष्ठ टाइगर रिजर्व है। अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल टीम ने वन्य जीवों की सुरक्षा, संख्या, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां, पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधा की व्यवस्था करने पर कार्बेट टाइगर रिजर्व को पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर रखा है। तंजानिया सेरेंगेटी नेशनल पार्क को पहला स्थान मिला है। सत्यमंगलम बाघ अभ्यारण्य को TX2 अवार्ड। TX2 अवार्ड क्या होता है कि टाइगर्स टाइम्स 2, ये X जो है इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन है, तो टाइगर्स टाइम्स 2, ठीक है। 25 जनवरी 2022 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारत के सत्यमंगलम बाघ अभ्यारण्य को प्रतिष्ठित TX2 अवार्ड 2021 प्रदान किया गया। प्रोजेक्ट चीता 2022 देखते हैं ये क्या है। भारत में चीतों को फिर से बसाने का कार्य प्रोजेक्ट चीता के तहत किया गया। नामीबिया की राजधानी विंडहॉक से कस्टमाइज्ड 747-400 एयरक्राफ्ट से 8 चीतों को, जिसमें 5 मादा चीता एवं 3 नर चीता ग्वालियर में लाया गया, ठीक है। इन्हें ग्वालियर से मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क चिनूक हेलीकॉप्टर द्वारा लाया गया। इन चीतों का इंटरनेशनल नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चीता कंजर्वेशन फंड है, जिसका मुख्यालय नामीबिया में है, और यह संस्था चीतों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने जन्मदिन 17 सितंबर 2022 के अवसर पर नामीबिया से भारत लाए गए 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया। और अभी जो है प्रोजेक्ट चीता में ही जो 8 चीते आए थे
उनमें से एक जो मादा चीता थी वो डेथ कर गई उस किडनी फेलियर की वजह से, और उसी के 2 से 3 दिन बाद एक मादा चीता ने 4 जो है कब्स को जन्म दिया है। ठीक है, तो एक मादा चीता गई और 4 नए का जन्म हुआ है। तो चलिए क्लास के अंत यहीं पे करते हैं, और आप लोग अगर जो प्यार देंगे तो क्लास कंटिन्यू रहेगी, वरना मैं क्लास को डिसकंटिन्यू कर दूंगा। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।